नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। तो लो भैया, हम फिर से हाजिर हैं कुछ ऐसी खबरों के साथ जिन्हें सुनने में आपको बोरियत लगती होगी, लेकिन हम चटकारे अंदाज में खबरों का बंडल ले आए। तो लो भैया, हम फिर हाजिर हैं चटपटे अंदाज में आपका दिमाग चालू करने के लिए। और इस बार शुरुआत एक ऐसी खबर से प्रभु जिसे सुनकर आपके तन मन में सांप लौट जाएंगे, क्योंकि ये खबर है नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के मलवा गांव से। यहां अभी हाल ही में हो गया था एक दुखद हादसा। इसमें 9 लोग चल बसे थे। हादसे का कारण था तेज रफ्तार, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जब गांव पहुंचे तो भैया गांव वालों ने मंत्री जी को खूब दौड़ाया और फिर कोने में बैठकर मंत्री जी खुद से ही सवाल पूछते रहे कि हमारी क्या गलती थी। अब दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि मंत्री जी गांव पहुंचे थे सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए, जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, लेकिन मंत्री जी का थोबड़ा देखते ही गांव वाले आग बबूला हो गए, उनका मूड खराब हो गया। फिर क्या था, बस गांव वालों ने मंत्री जी को 1 किलोमीटर तक खदेड़ा और गांव पूरा छावनी में तब्दील कर दिया। भैया सबसे पहले तो इकरा हसन को आप हैप्पी बर्थडे विश कर दो, क्योंकि एक बैठक के दौरान जमकर बर्थडे विश हुआ, वो भी कहीं ऐसे वैसे ढाबे या सामान्य होटल में नहीं, ताज होटल में, वो भी सभी सांसदों के बीच। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, अब जीजी का बर्थडे था तो अपने अखिलेश भैया जीजी को बर्थडे में 100 रुपए देने पहुंचे। पैसे मिलते ही पहले तो सांसद जी शर्मा गई, फिर केक काटा और खूब ठाके लगाए। हुआ कुछ यूं कि इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे थे लखनऊ। ताज होटल में समाजवादी पार्टी का जमावड़ा लगा था। बैठक चल रही थी, तभी अचानक से वेटर ने टेबल पर केक रख दिया। जैसे ही केक सामने आया, सभी सांसद एक स्वर में इकरा हसन को बर्थडे विश करने लगे। अब बात जरा अमेठी की कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ससुरा दिमाग में एक सवाल आएगा। सवाल ये कि क्या होगा अगर आप कहीं जाएं और आपको कोई पहचाने नहीं। दादा, आपको बुरा जरूर लगेगा, ऑब्वियस है, लेकिन वो भी तब जब आपको कोई पहचानता हो, और कोई पहचानता ही नहीं तो मामला ही खत्म हो जाए। अब जैसे ही आपने अपनी इंसल्ट महसूस की, ठीक वैसे ही खेला हुआ अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा जी के साथ। बिल्कुल सही समझे, उनकी तो लखनऊ में गजब की बेइज्जती हो गई। अब भाई वाकया क्या था कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी के लखनऊ आगमन का मामला। वहां की सिक्योरिटी ने शर्मा जी को पहचाना ही नहीं और उन्हें बाहर बैठा दिया और उन्हें अंदर तक जाने नहीं दिया। इसके बाद किशोरीलाल शर्मा जी का मुंह पूरा लाल हो गया। अब सपा के अखिलेश भैया और कांग्रेस से अज्जू भैया उन्हें मनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन मजाल जो किशोरीलाल मान जाए। भैया हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन आजकल लोगों को आदत बहुत ज्यादा है हर काम में उंगली करने की। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए तो आपको आगे हम बताना चाहते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वाराणसी के लालपुर मिनी स्टेडियम का है। यहाँ के खिलाड़ियों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा नजारा देखने को कभी नसीब होगा। हुआ कुछ ऐसा कि उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छे से पता है कि इन्हें हॉकी खेलना नहीं आता, लेकिन ना, मंत्री जी को तो आदत है गोल करने की। तो जायसवाल साहब मैदान में कूद पड़े और अब जैसे ही गोल करने के लिए पहला पैर उठाया था तो धड़ाम गिरे। और ये इस प्रकार गोल लाइन के पास शादी आउट। इसलिए तो कहते हैं कि कभी कभी बड़े बुजुर्गों की कहावत को भी सुन लिया करो हुजूर। भैया आजकल के लड़का लड़की कहते हैं हमारा प्यार विराट अनुष्का जैसा है, लेकिन अब खेल में एक और चैलेंजर की एंट्री हो चुकी है जो विराट अनुष्का को खुली टक्कर दे रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ये हैं अपने रिंकू भैया और सरोज जी, क्योंकि अब कैमरा जिस एंगल से घूमता है उसी एंगल में ये दोनों घूमते रहते हैं। अब जरा ये वीडियो देख लीजिए,
जिज्जी हमारी बोर हो रही थी तो चुलबुल रोबोट ने जिज्जी का दिल बहला दिया। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद से नई नई जनरेशन दोनों की केमिस्ट्री को मस्त पसंद कर रही है। भाई सभी भाइयों और उनकी जीजियों को हम एक बार फिर बता देते हैं कि अगर ठाठ है किसी के तो हमारे नेताओं के हैं, चाहे काम करें या ना करें, लेकिन मौज हमेशा वही करते हैं। अब यह वीडियो जरा देख लीजिए। ये हैं योगी जी के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। जानते तो होंगे ही आप, अपने समाज के लोगों को अधिकार दिलाने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से अधिकार दिला रहे हैं अब उसी पर लोग कह रहे हैं कि दादा ये धिक्कार है, अधिकार नहीं। जी हाँ, मंत्री जी मौज में बैठे हैं और फल खा रहे हैं, क्योंकि सेहत का भी तो ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन ये क्या, नीचे क्या हो रहा है? भाई साहब कुर्सी पर बैठकर फल चबा रहे हैं, जमीन पर बैठा कार्यकर्ता उनका पैर मसल रहा है, पैर दबा रहा है, पैर पखार रहा है। अब इसी पर तो कई कह रहे हैं यार भाई अपने समाज को अधिकार दिला रहे हैं या इन्हें धिक्कार रहे हैं। अब एक ऐसी खबर आपको बता देते हैं जो आपने तो क्या, बिजली विभाग के एसडीओ ने भी कभी नहीं सुनी होगी कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और नहीं तो क्या, अब खुद ही देख लीजिए। ये हैं बिजली विभाग के अधिकारी जिनकी गलती बस इतनी थी कि इन्होंने जाम झलका दिया। अब डीएम ने एसडीओ साहब के खिलाफ पत्र दे दिया और कार्रवाई की बात कह दी। हुआ कुछ ऐसा था कि जनाब सरकारी बोलेरो गाड़ी में बैठकर बियर पी रहे थे। अब सिर्फ बियर ही तो पी रहे थे, इसमें कौन सी बुरी बात थी, लेकिन साहब ने नशे में कई अधिकारियों को गाली तक दे डाली। अब आप ही बताएं कि इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा, क्योंकि कार्रवाई के बाद जनाब जाम तो नहीं छलका पाएंगे। कहते हैं कि प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने खिलवाड़ करना आपको लपक लेगी प्रभु। फिर मत कहिएगा कि पहले नहीं बताया। अब जरा इन्हें ही देख लीजिए। ये हैं भाजपा के विधायक, इन्हें पता है कि नदी का रूप काफी गुस्सेल वाला है, लेकिन ना भैया हम तो नहीं मानेंगे जब तक हम खुद नहीं यहाँ से नदी पार कर लेते। विधायक जी का कुछ इसी तरह का लपो लुभाव रहा होगा, जिनका नाम है सुरेश गड़िया। आपदा प्रभावित क्षेत्र का ये दौरा करने निकले, नदी में खुद ही कूदे और अपने गनर को भी लेकर निकल लिए। लेकिन ये क्या, गनर तो फंती नदी में ही बह गया। गनीमत रही कि एसडीआरएफ के जवानों ने बड़ी मुश्किल से उस जवान को बचा लिया, सही समय पर उसे लपक लिया, अन्यथा गनर साहब भी गन 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 करते बहे जा रहे थे। फिलहाल तो गुरु इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए, खाइए पीजिए मस्त रहिए।